प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा क्योंकि यह 100 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए यह एक वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे यह एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन देश जो है, जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाय का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ब्राजील देश जो है, यह विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा मिस्र देश में जो है स्वेज नहर जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक स्थित है, तो कहां पे स्थित है माउंट एटना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली में जो है स्थित है माउंट एटना, जो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, आपको जहां तक पता होगा कि बिहार पुलिस का सिलेबस चेंज किया गया है, जिसके आधार पर हम लोग ने यह एक वीडियो बनाए हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इसे कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा क्योंकि वो भी पढ़ के आगे बढ़ सके। तो देखिए, कम समय में आपको 100 क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगला प्रश्न है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम को जो है यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में जो कुल महाद्वीपों की संख्या 7 महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल महासागरों की संख्या 5 महासागर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी जो है, यह इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो स्टाटी जापान में जो स्थित है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। मेरे दोस्तों, आपको अगर ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है हमको इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो कंटिन्यू वॉच करते रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपको बिहार पुलिस जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सके हमारे इस एक वीडियो से। तो देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां पे मरुस्थल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में जो है कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो स्पेन का जो राजधानी है यह ऑप्शन नंबर मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा जो है सबसे ज्यादा झीलों वाला देश है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक देश में जो है सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, एमू पक्षी देश में पाया जाता है, यानी एमू पक्षी जो है किस देश में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में जो है एमू पक्षी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एनजी जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में जो है एनजी जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का वेनेजुएला हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कौन सा नदी पेरिस शहर से होकर गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी जो है यह पेरिस शहर से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का सीन नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हमारे यूएसए में स्थित है, यानी अमेरिका में जो है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व का सबसे लंबा पर्वतीय श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 51 देश जो है इसमें भाग लिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यह प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का सबसे छोटा महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर जो है यह हमारे जॉर्डन और इजराइल के बीच जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश जो है यह अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उपहार में दिया था 1886 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रांस देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का अटलांटिक महासागर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किन देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? यानी कौन से देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा भी जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश को जो है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का नॉर्वे देश हो जाएगा। लैंड ऑफ द मिडनाइट का मतलब हुआ अर्धरात्रि का देश। तो अर्धरात्रि का देश जो है यह नॉर्वे कहा जाता है, यानी नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, किन देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यानी किस देश को जो है यूरोप का खेल का मैदान का कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को जो है खेल का मैदान यानी यूरोप का खेल का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज का भूमि भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान देश को जो है उगते देश का सूरज यानी उगते सूरज का भूमि के देश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन का जो जंगल है यह सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस देश को ट्यूलिप का भूमि के रूप में भी जाना जाता है? यानी कौन से देश को ट्यूलिप के भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड को जो है इसे जाना जाता है ट्यूलिप के भूमि के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैनियन से कौन सा नदी बहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी जो है यह अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैनियन से होकर बहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाओचेंग या आदिंच एयरपोर्ट जो चीन में स्थित है जो सबसे अधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में जो है ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग जो शहर है यह चीन का अंग बना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1997 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह ग्रीनलैंड द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, विश्व का बिना किसी कोने वाला सबसे लंबा सीधा सड़क कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब का जो एक सड़क है, यह विश्व का सबसे बिना कोने वाला लंबा सड़क है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को विश्व का छत के रूप से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पामीर का जो पर्वत है, यानी पामीर का जो पठार है, यह विश्व के छत के रूप से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का फिनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को वज्रपात का भूमि के रूप से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूटान देश को जो है वज्रपात यानी जो बिजली कड़कती है, यह वज्रपात की भूमि के रूप से जाना जाता है, तो भूटान देश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? तो सफेद हाथी जो है यह थाईलैंड देश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो किस महाद्वीप में हो जाएंगे? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का अफ्रीका महाद्वीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले अक्षांश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा जो होते हैं या पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले अक्षांश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है यह चीन देश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। हालांकि वर्तमान में जो है भारत देश हो गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नील नदी जो है यह विश्व का सबसे लंबा नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का नील नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1925 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का मुख्यालय कहां पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में इसे स्थित किया गया है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केशव बलिराम हेडगेवार जो है यह राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का केशव बलिराम हेडगेवार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर 1951 को जो है भारतीय जनसंघ का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहां पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसे स्थित किया गया है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमल छाप जो है यह भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का जो स्थापना है यह 26 नवंबर 2012 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय यानी लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है तो कौन मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे ये भारत के पहला विधि और न्याय मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए? यानी लोकसभा का जो उम्मीदवार आप निर्वाचित होना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष के बाद जो है आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होगा? तो अल्पतम उम्र जो है राज्यसभा के लिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाया गया था? तो योजना आयोग जो है यह 1950 ईस्वी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ? यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग से इसे परिवर्तन किया गया योजना आयोग का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बनाया गया था? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को इसे बनाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो है यह 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन है 2005, 1998, 1999 और 1995। इस तरह पढ़ाने में आपको बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो हालांकि हम लोग सिर्फ ऑप्शन को कवर करके जल्दी इस बैच को कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है बिहार पुलिस का रिवीजन करने के लिए। तो 61वां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 1999 ईस्वी में जो है निर्मल भारत अभियान का बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आजाद हिंद फौज जो है यह 1942 ईस्वी को सक्रिय हुआ था युद्ध के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह अगस्त 1952 ईस्वी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण के घटना से जो है राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारतीय स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे भारत के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो थे यह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूपलैंड के द्वारा जो है यह कहा गया था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन की और जन आंदोलन का रूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी को जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हालांकि रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी का समूह था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे यह लेबर पार्टी के समूह यानी दल के थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर से अपना आंदोलन जो है आरंभ किया था 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हालांकि सिंगापुर से ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके पुकारा था प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के जो संस्थापक, जो कांग्रेस गठन किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ये ए यू होम थे, यानी ए ओ ह्यूम जो थे यह कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था गांधी जी ने सर्वप्रथम बिहार के राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कथन जो है यह लोकमान्य तिलक के द्वारा यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपना वकालत छोड़ दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने जो है अपना वकालत जो है छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किस लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के तहत द्वारा जो है भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव का बढ़ाव घटाने को रोकने के लिए इलवर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इलवर्ट बिल को स्थापित यानी प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रिपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसका स्थापना किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। यह तीन कठिया पद्धति से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजों साप्ताहिक था तो कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया जो थे यह महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिका थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहनवाज खान जो थे यह आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मेरा पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल के यह मुख्य कथन है जिसने कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का चर्चिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। तो फूट डालो और राज करो का नीति जो है यह लॉर्ड कर्जन के समय अपनाया गया था भारतीयों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सॉरी, भारतीयों के द्वारा नहीं, हालांकि लॉर्ड कर्जन के समय ही अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था फूट डालो और राज करो, यानी भारतीयों को अपने में आपस में लड़ा दो और भारत पे राज करो, ऐसा लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है यह सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किस आंदोलन प्रारंभ किया था? यानी किसान आंदोलन जो प्रारंभ किया था स्वतंत्रता संग्राम के गांधी जी के बाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा चंपारण में जो है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का आजाद के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के आजादी के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और यह जो है यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है यह एम.एस.सी. बोस के द्वारा यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चौरी चौरा कांड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला गफर खान जो है यह सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थी यह हालांकि दूसरे देश के रहने वाली थी लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का एनी बेसेंट हो जाएगा। मेरे दोस्तों जहां तक आपने अगर कंटिन्यू क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आए होंगे कि आपको हमने एक्स्ट्रा कुछ और नॉलेज नहीं दिए हैं, जो भी क्वेश्चन में दिए गए उसी के तहत आपको इस वीडियो में आंसर आपको प्रोवाइड किए गए। इसी तरह हम और वीडियो बनाते रहेंगे, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए हमारे इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमने कोई भी कोई भी अलग मुद्दा के बारे में भी नहीं बताएं, क्योंकि आपका टाइम एक्स्ट्रा हम लोग नहीं ले सकें और कम समय में आपको कम से ज्यादा क्वेश्चन दे सकें। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।